जय मां कामाख्या। एक वीडियो बनी थी कि देवी देवता शरीर में नहीं आते, तो कई लोगों ने प्रश्न किया कि देवी देवता जो शीतला आती है या किसी प्रकार से पितर आते हैं, किसी प्रकार से जो देवी देवता आ रहे हैं वो क्या है। देखिए, स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि जो माँ दुर्गा है, माँ काली है, माँ अंबिके है या चंडी के या चामुंडे या माँ पार्वती के रूप है, उनकी ऊर्जा इतनी भयानक होती है, उतनी तेज होती है कि जो एक साधना करता है व्यक्ति, जो सिद्धि प्राप्त है, वो व्यक्ति ही देख सकता है। उसका कारण होता है उसकी कुंडली चक्र का जागृत होना। क्योंकि जब शिव ने तपस्या करी थी तो उनका तीसरा नेत्र उनने जागृत किया था। आप सभी को जागृत जानकारी है और शास्त्र में वर्णन भी है। अब जब तक तीसरा नेत्र, आज्ञा चक्र की बात कर रहा हूं मैं, जब तक जागृत नहीं होता, जब तक आप ना भूत प्रेत देख सकते हो, ना किसी के ऊपर की तंत्रिका देख सकते हो, ना किसी के ऊपर कोई शक्ति है वो देख सकते हो, ना उसके ऊपर जो क्रिया है वो देख सकते हो। उसके लिए आपको अपने कुंडली चक्र जागृत करना पड़ते हैं। उसके बाद ही आप अपनी तीसरे नेत्र, आज्ञा चक्र जिसको बोलते हैं, उससे आप सब कुछ देख सकते हो, पहचान सकते हो, बात कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आपके उसके मन में, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, क्या घटना चल रही है, कैसे चल रही है। अब मैंने अभी थोड़े दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि देवी देवता शरीर में नहीं आते, तो कई लोगों ने प्रश्न किया कि देवी देवता शरीर में नहीं आते तो फिर ये चल कैसे रहा है। अब देवी देवता शरीर में क्यों नहीं आते? क्योंकि उनकी ऊर्जा इतनी खतरनाक है, इतना तेज है कि वो एक हमारा साधारण सा जो शरीर है वो झेल नहीं सकता। उसके लिए साधना, जो साधना मार्ग में है, जो साधना लोग करते हैं, जो सिद्धि प्राप्त लोग हैं, जिनके कुंडली चक्र जागृत हैं। अब सिद्धि सिद्धि जब हम मंत्र जाप करते हैं तो सिद्धि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दो रूप से मिलती है व्यक्ति को। अब प्रत्यक्ष सिद्धि मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष सिद्धि मतलब होता है आपके कुंडली चक्र सारे जागृत होना, आपका सहस्त्रार चक्र जागृत होना, आपका आज्ञा चक्र जागृत होना, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष सिद्धि। प्रत्यक्ष सिद्धि से क्या होता है? प्रत्यक्ष सिद्धि से आप भूत प्रेत तंत्र क्रिया, जितने भी आबी खाबी जलोट्या फलोट्या डाकड़ी शाकड़ी न जटपका 36 रोग 72 बलाए, जितने भी प्रेत हैं, भूत प्रेत हैं किसी के शरीर में, आप उनसे डायरेक्टली फाइटिंग मार सकते हो, डायरेक्टली बात कर सकते हो। उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष सिद्धि। अप्रत्यक्ष सिद्धि क्या है? अप्रत्यक्ष सिद्धि जो आप मंत्र जाप करते हो, जो एक ऊर्जा बनती है, उस ऊर्जा से आपके जो देवी देवता हैं, जैसे कि दुर्गा, माँ काली, माँ अंबिके, माँ चंडिके, माँ चामुंडे, माँ पार्वती के समस्त रूप, माँ पार्वती के समस्त रूप में सभी देवी देवता आ गए। आपकी कुल देवी भी आ गई और समस्त देवी देवता भी आ गए, देवियां आ गई। और शिव मतलब पूर्ण पेंट परम पिता परमात्मा, वो शिव, उनके सारे भैरवे रूप हैं, जैसे कि बटुक भैरवाय, विक्रांत भैरवाय, काल भैरवाय, वीरभद्राय, बटुक भैरवाय, आपके गांव के भैरवाय, आपके कुल के भैरवाय, वो शिव रूपी है। तो वो शिव के तत्व में आते हैं। अब अब जब इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी ब्रह्मांड की ऊर्जा कभी शरीर में आ सकती है? आप प्रश्न चिन्ह है मेरा, आप स्वयं सोच के देखना ही है, स्वयं यह बात आप सोच के देखना। मैं आपके सामने प्रश्न डाल रहा हूं, क्या आ सकती है? अंश आते हैं। अंश क्या होता है? जिससे कोई व्यक्ति मां काली की पूजा करते करते उसने अपना देह त्याग दिया, अपना शरीर त्याग दिया, उसको पूर्ण रूप से पूजा नहीं मिली, वो मां काली की सेवा कर रहे थे या मां कामाख्या की सेवा कर रहे थे, उनके जो अंश है, छोटे छोटे अंश, जैसे वो हमारी आत्मा जैसे हैं, हम जैसे हैं वैसे वो भी हैं, वो आ सकते हैं। अब कोई कहता हमको शीतला आती है, कोई कहता हमको सती आती है। शीतला सती गांव की मुखिया होती है, मैंने पूर्व में कहा। अब पूरे गांव में घूमो, अगर एक गांव में एक घर है तो उसके दो घर छोड़ के फिर शीतला आएगी, फिर सती आएगी। फिर 4 घर छोड़ो, 5 घर छोड़ो, फिर बोल दे हमारे घर में तो शीतला सती आती है। तो यह असंभव है। गांव की एक देवी एक ही को आ सकती है, वो बार बार रूप नहीं बदल सकती अपना। अब एक प्रश्न चिन्ह मैंने किया कि क्यों ना जिसके स्वयं दुर्गा शरीर में आ गई, उसका आज तक जीवन उद्धार क्यों नहीं हुआ? आज तक उसका जीवन क्यों नहीं चला? आज तक उसके घर में जो समस्या है उसका समाधान क्यों नहीं हुआ? आज तक मां दुर्गा, अगर मां अंबिके, चंडिके, मां काली जैसी ब्रह्म की देवी, ब्रह्मांड की देवी वो शरीर में आ गई, तो फिर उसका जीवन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? ये प्रश्न चिन्ह है। ये आपके ऊपर प्रश्न डाल रहा हूं, आप ही सोच के समझ के देखना कि ये प्रश्न चिन्ह है।
फिर मैंने एक प्रश्न किया कि हम यात्रा जोत्री जाते हैं, तो यात्रा जब हम जाते हैं तो वो देवी इतनी ताकतवर होना चाहिए उसके शरीर में ही है, तो इतनी ताकतवर होना चाहिए, हाथ रख दे तो आशीर्वाद दे दिया। अब जब देवी ने हाथ ही रख दिया उसके शरीर में आके, आशीर्वाद ही दे दिया अपने को, तो फिर दुनिया में बचा ही क्या है? जब किसी के शरीर में कोई देवी आ गए और उसने आशीर्वाद दे दिया, तो फिर दुनिया में बचा ही क्या है? ये प्रश्न चिन्ह इसलिए मैं कर रहा हूं कि मैं धर्म की जय हो, मान सम्मान और व्यक्तित्व का स्वाभिमान हमेशा जिंदा रहे। हम क्या करते हैं? हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हम कामाख्या के चेले हैं। हम क्या कहते हैं? हम मां कामाख्या के बेटे हैं। तो बेटे तो आप लोग भी सब हो, आप भी मां कामाख्या के चेले हो। फिर हम कहते हैं कि मां कामाख्या की भक्ति करो, मां कामाख्या के लिए अपना समर्पित रखो, अपना समर्पण भाव रखो। तो हर व्यक्ति रख सकता है। जो व्यक्ति मां कामाख्या को पूज लेगा उसको मां कामाख्या सब देती है। उसके लिए करना पड़ेगा हमको जप, उसके लिए करना पड़ेगा तप, उसके लिए करना पड़ेगा संघर्ष, उसके लिए करना पड़ेगा अपनी आत्मा को मां कामाख्या के चरणों में समर्पित। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हम मां कामाख्या का प्रचार प्रसार करने आए। हम क्या कहते हैं? मां कामाख्या के लिए जीने आए। हम क्या कहते हैं? मां कामाख्या ही हमारे सर्वोपरि है। हम क्या कहते हैं? जितने जन्म मिले मां कामाख्या तेरे चरणों के दास बने, बस बाकी कुछ इच्छा ही नहीं हमारे जीवन की। क्यों? क्योंकि हम साधक हैं, हम साधना करते हैं, हम साधना की गति में उस लेवल पे पहुंच गए कि अब हमारे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। हम अंतिम छोर तक पहुंच गए। मां कामाख्या ने हमको सबसे पहले क्या कहा था? एक ही बात कही थी। क्या कहा था? अपना जीवन पूर्ण रूप से हर व्यक्ति, हर भक्त, हर ऐसा दुखी व्यक्ति के लिए समर्पित रहना। आज भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि मां कामाख्या ने कहा। हमको कुछ मांगना होगा तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो पहले से सब कुछ दे देती है। तो मैं हर व्यक्ति को क्या कहना चाहता हूं, हर भक्त को क्या कहना चाहता हूं कि अपने घर में रहकर इतने जप, इतने तप, इतने हवन, इतने पूजा पाठ, अपने घर में रहकर अपने पितरों के लिए समर्पित, अपने पितरों का हर साल में तर्पण, अपने पितरों के लिए हर साल में पिंडदान, अपने पितरों के लिए हर साल में उनके लिए कोई ना कोई दान। फिर हमने कहा कि अगर आपके ऊपर कोई तंत्रक्रिया हुई, किसी ने मारण कर दी, उच्चाटन कर दी, या सम्मोहन कर दिया, या किसी प्रकार से आपके कुल देवता, कुल देवी, कुल भैरवे को बांध दिया, या आपके पितरों को बांध दिया, उसके बाद आपका घर आर्थिक रूप से कमजोर होते जाएगा, नीचे जाते जाएगा। जब आपके ऊपर कोई तंत्रक्रिया होती है तो आपका जो बिजनेस है, आपका जो व्यापार है, या खेती है, या किसी प्रकार से आपके घर में सदैव कोई ना कोई बीमार रहता रहेगा, सदैव आपके घर में जितना पैसा हुआ हॉस्पिटल में चले जाएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है। अब हमने कहा कि अगर कमर दर्द करे, सिर दर्द करे, आपका काम में मन नहीं लगे, आपको बेचैनी होने लगे, रात को झटके से नींद खुलने लगे, या पेट में गुड़गुड़ होने लगे, या पेट में दर्द होने लगे, या आपका कहीं से जिम का आए या कहीं से भोजन करके आए, आपको नशा टाइप आया, आपको नींद आए, तो सोच लेना आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति है। अब नकारात्मक शक्ति कैसे आती है? आपने कोई भूमि ले ली, कोई जगह ले ली, या किसी प्रकार से आपके घर में कोई नेगेटिव व्यक्ति आया, वो 5-10 दिन आपके घर में रह के गया, तो भी नेगेटिविटी आती है। या आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं और एक पुराने कहावत है, एक बुथाड़ियो, गर्मी में उड़ता है बुथाड़ियो, ऐसे गोल गोल चक्कर, तो एक कहावत कही जाए कि बुथाड़िया बुथाड़िया तू आया तो थारी कार है। तो कार मतलब क्या होता था? उसको एक कसम दी जाती थी, मतलब बुथाड़ा बुथाड़ा तू आया तो थारी कार है, ठीक है ना। ऐसे ही तंत्र मंत्र में इतनी ऊर्जा और इतनी ताकत होती है कि किसी के भी घर का बंधन, किसी के घर की नकारात्मक शक्ति को खत्म करने का, किसी घर में तंत्रक्रिया करने का ताकत होती है। एक ना जानते हुए मंत्र उच्चारण से भी काम होता है। एक मंत्र बहुत अच्छा है, मैं आपको सिखाता हूं,
ओम शीतला महीने में मैं दरवाजा सातों जार काटे जंजार काटे बंधन ने सब को काटे सब बंधन को काटे मुरी जो सब काटे लोग सुपर एक समझ रुपए की मालिका पूजा पूजा दुआई मात्रा में दुआई मात्रा में दुआ हजार रुपए की दुआ कातरे बाकी दुआ सुंदरी में दो कदे में के माता धुंधा निवास की मनमासा निकल कल से ना करे ना दुआ तो गुरु साचो लाजे ये ओम नमः आदेश गुरु अलकोल बलकोल तलकोल दति आकाश कोल चलता है कुल गति बड़े बना कुल घर व्यापार कोल जो इतना ना कुल गुरु करना लाजे प्रेत कोल तंत्र कोल मंत्र कोल कोलो इसका कोलो ना खोले गुरु मचा नाच कर काज चले व्यापार चले घर व्यापार बंधन कोले सब साचा पिंड का पूर्व मंत्र ईश्वर आदेश आदेश आदेश। ये गुरु गोरखनाथ का सबर मंत्र है। एक इसका लंबा मैं आपको सिखाता हूं। ओम शीतला महीने में मैं दरवाजा सात हजार काटे जंजार काटे बंधन सत्ता को काटे सब बंधन को काटे मुरी सब काटे लोग सुपर एक समझ रुपएगी मालिका पूजा पूजा की दुहाई मात्रा में दुहाई लो नजर में दो कतर में दो सुंदरी में दो कदे में माता तुम तानी मस्की बस माय कसान लेकर दे करा दे ज्यादा गुरु आ दे। ये भी एक मंत्र है। ये साबर मंत्र है। साबर मंत्र कौन लोग सिद्ध करते हैं? जो लोग तंत्रक्रिया करते हैं किसी के ऊपर, कि किसी का बुरा करना चाहते हैं या किसी के प्रति घृणा और ईर्ष्या हो या कोई पैसे लेकर किसी के ऊपर तंत्रक्रिया करता हो, वो ये साबर मंत्र सिद्ध करके किसी का भी बुरा कर सकते हैं। हम क्यों आप लोगों को सिखाना चाहते हैं, क्यों हम ये कहते हैं कि कामाख्या धाम आने की जरूरत नहीं है। धामों के चक्कर मत लगाओ, अपने घर में रहकर अपना जीवन यापन करो, अपने घर की परेशानी, क्योंकि दिन रात होता है। कहीं किस्से में सुनता हूं दिन भर में, कहीं किस्से में बातें सुनता हूं लोगों की, कितने लोग दुखी हैं। अघोरी क्रिया, तांत्रिक क्रिया, अघोरपन से क्रिया, उनको काटना इतना आसान भी नहीं है। फिर भी एक नींबू से काटने का प्रयास मैं करता हूं, लेकिन अब सोच लिया है कि दुनिया सुधरने वाली नहीं है। दुनिया घर में रह के पूजा पाठ करने वाली नहीं है। ये बस इसी चक्कर में घूमती रहेगी और इसी चक्कर में चलती रहेगी। हम भी सिखा सिखा के थक गए हैं कि दीपक लगाओ, रोज डेली एक सप्तशती का नौ चंडी कराओ, अपने घर में एक हवन कराओ, एक विद्वान को बुलाओ, 9 कन्या जिमाओ और अपने पितरों का पिंडदान करो। मन नहीं सुधरी। अगर मेरा यह मंत्र बोलने से किसी के शरीर हल्का होता है तो देख लेना, चेक कर लेना। मैं एक मंत्र बोल रहा हूं, अगर उससे शरीर नीचे जाता है, झुंझुनी नीचे जाती है तो देखना। ओम शीतला महीने में मैं दरवाजा 7000 काटे जंजर काटे बंधन सप्ताह को काटे सब बंधन को काटे मुरी सब काटे लोग सुपर समझ रुपए की मालिका पूजा पूजा दुहाई मात्र में की दुहाई मात्र में की 2 लाख जाने की दुआ कातर में की दुआ सिंदूरी में की दुआ को दमा की माता दुनता निमस की बन मैं मसा निकल दिन आगे जदे बुरा जदे गुरु दुआ दे जय ओ माय कामाख्या की। अगर इस मंत्र से किसी शरीर नीचे जा रहा देख लेना। तो ये सब क्या है? जीवन को आगे बढ़ाना है तो मंत्र जाप, आगे चलना हो तो मंत्र जाप, आगे जीवन को ले जाना है तो मंत्र जाप। आज की तारीख में जितनी भी तंत्र क्रिया हमने देखी है आपस में ही हो रही है। एक प्रश्न हमारे सामने पूछते हैं, गुरु क्यों यार तंत्र क्रिया हमारा ऊपर किने करी? हम नहीं बोलते हैं, हम अपने मुख से कुछ नहीं बोलते। हम तो ये कहते हैं तेरा काम सही कर ले बस। और दूसरी जगह अगर अपन जावा तो बोले तारा भैया करी, थारा काका करी, थारी काकी करी, थारा मामा करी, थारा पड़ोसी कर दी, थार पर ये बड़वा वाला कर दी। क्यों आपस में घरों को झगड़ा रहे हो? क्यों आपस में घरों को लड़ा रहे हो? इतने बड़े विद्वान भी नहीं हो कि तुम किसी को ऊपर तंत्र क्रिया करी और तुम उसका नाम पता बता दो। वो नाम पता बताने की ताकत अगर है तो क्यों आपस में, कोई देवी देवता आपस में थोड़ी झगड़ाता है कि तुम्हारे परिवार वाले ने कर दी, फलाना ढिंग ने कर दी। क्यों आपस में भाई भाई के रिश्ते को कलंकित किया जा रहा है? क्यों मामा मामी के रिश्ते को कलंकित किया जा रहा है? क्यों पड़ोसी से दूर किया जा रहा है? कहीं ऐसा लोग हमारे का ना आवे बोले गुरु जी हम तो वहां गया था तो फलाना सिंह जी ये बताड़ियो कि फलानी जगह से हमारा पकाका एच कर दी। अरे भाई अच्छे भले रिश्ते, अच्छे भले चल रहे होंगे उनके परिवार के, वो रिश्ते उसने एक छोटी सी जीबान ने तहस नहस कर दिया। उस एक छोटी सी जीबान ने उनके रिश्ते को मटी पलित कर दिया। कैसे कर दिया? कि फलाना सिंह जी ये करी। अब फलाना सिंह जी, अब तू इतना बड़ो यात्रा वाला हो और तुम बेचारा आपस में परिवार वाला लड़ ही रहा। अगर देवी आई रही तो देवी के परिवार वाला थोड़ी लड़ाएगा। तो ये सब फालतू बकवास है। सिद्धि ही हमको
सब कुछ बता देती है। और सिद्धि हमारी इतनी तीव्र होनी चाहिए कि कोई हमारे ऊपर तंत्र क्रिया करे तो उसका भूत प्रेत पहले ही हम यूं करके रोक देते हैं, क्या रुक जा, नहीं तो वार कर दूंगा। जैसे बंदूक की गोली उधर से चली और इधर से तोप चला दी। ये सिद्धि काम करती है। अगर कोई तंत्र क्रिया करता है तो सिद्धि को पहले पता चल जाता है कि हमारे बच्चे के ऊपर तंत्र क्रिया कोई करने वाला है, या हमारे ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति भेजने वाला है, या किसी प्रकार से उच्चाटन मारण सम्मोहन करने वाला है, तो उसके पहले ही वो तोप चला देती है कि देख लेंगे अब तेरे को। तो मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप अपने घर में रहकर पूजा पाठ करो, विधि विधान से कराओ, और हर 2.5-3 महीने में एक बार पूजा पाठ कराओ। देखो, लाखों रुपए आप हॉस्पिटल में भुगत रहे हो, लाखों रुपए आप हॉस्पिटल में दे रहे हो, लाखों रुपए के साथ बर्बाद हो रहे हो और आपका नुकसान हो रहा है। अगर खेत पे जाते हो तो कभी कल्टीवेटर टूट जाना, कभी पंजा टूट जाना, कभी मोटर जल जाना, ये भी एक नकारात्मक शक्ति का लक्षण है। जब मेरे ऊपर 2018-19 में तंत्र क्रिया हुई थी तो मैं घर में से 1.5 साल तक पलंग पे रहा। मैं खेत पे अगर ट्रैक्टर ले जाता था तो उसका वो क्या बोलते हैं, आगे का टायर का क्या बोलते हो, सस्पेंसल, वो हमेशा टूटता ही था। मेरी सीढ़ी बिगड़ती ही थी। अगर दवाई छीटने हम ढांचा ले जाता था तो ढांचा टूटता ही था। एक सीजन में 3-4 बार सोयाबीन में टूट ही जाता था। मोटर अगर यहां की जली तो अगले खेत की जल जाती थी, यहां की सही करी तो मोटर होल में पड़ जाती थी। वही 15 साल से मेरे पास सारा सामान है, अब कोई नुकसान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि तंत्र क्रिया आदमी को डुबा देती है, तंत्र क्रिया आदमी का कैरियर बर्बाद कर देती है, तंत्र क्रिया आदमी को मार डालती है। एक समय मेरा दौर आया था जब मेरे ऊपर भी नकारात्मक शक्ति थी, मेरे ऊपर भी किसी ने किया था। मैं उसका तो दिल से धन्यवाद करता हूं कि उसने किया था, आज कामाख्या धाम में आ गया। जबकि मैं मंदिर भी नहीं जाता था, कभी अगरबत्ती नहीं लगाता था, कभी भगवान की तरफ मुंह करके भी नहीं देखता था, क्योंकि जीवन ही इतनी स्पीड से चल रहा था मेरा। वो जब मेरे ऊपर नकारात्मक शक्ति तंत्र क्रिया हुई तो मैं घर में बैठ गया। अब घर में बैठ गया तो इतनी खतरनाक तंत्र क्रिया कि मेरे एक पैर से चलते नहीं बनता था। 1.5 साल तक मैं बिस्तर पे रहा। 1.5 साल तक मैं उतर ही नहीं पाता था। रात भर चाय पीता था, रात भर जागता ही रहता था, नींद ही नहीं आती थी, शरीर ऑटोमेटिक उठ जाता था। बहुत तकलीफ देखी 2018-19 में। ऐसा समय आया कि कोई साथ भी नहीं देता था। ऐसा समय आया कि ट्रैक्टर में डीजल भराने के पैसे नहीं थे, जबकि अच्छा बड़ा काश्तकार हूं। तो मैं अपना अनुभव इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आए। मैं अपने बारे में कभी कुछ चीज नहीं छुपाता और ना कभी जीवन में छुपाऊंगा। मैं तो भोला आदमी हूं, जब भी तो कामाख्या के चरणों में चले गया। तो ऐसा समय किसी का ना आए, ऐसा बुरा वक्त किसी का ना आए, इसके पहले हमको समझना चाहिए। उसके पहले हमको अपने प्रति यह रखना चाहिए कि हमारा नुकसान क्यों हो रहा है, हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर क्यों हो रही है, हम मेहनत कर रहे तो हमारा काम में मन क्यों नहीं लग रहा, हम काम करने जा रहे तो हमारा काम में मन क्यों नहीं लग रहा। यह हमको पहले समझना चाहिए। हमने क्यों ना चोला पड़ा उस देवी का। मां कामाख्या ने तो कहा था स्वयं कामाख्या बन जा। मैंने कहा नहीं मां आई, हम एरी इतनी औकात नहीं है, हम तो तेरे चरणों के दास हैं, तेरे चरणों में पड़े हैं, इसके जीवन तेरे चरणों के कण है, तेरे चरणों की धूल है। हम तो जगत कल्याण करने आए हैं, तेरा प्रचार प्रसार करने आए हैं। जबकि इस क्षेत्र में, धार जिले के आसपास क्षेत्र, चाहे मना इधर उज्जैन चले जाओ, जहां देवास चले जाओ, चाहे इस क्षेत्र की बात करूं, कामाख्या का नाम किसी ने नहीं सुना था। कामाख्या माई को कोई जानता नहीं था, मेरे गांव में कोई नहीं जानता था। वो तो बाद में कामाख्या कामाख्या प्रचार प्रसार किया तो लोगों ने यूट्यूब पे सर्च किया कि आखिर कामाख्या है कौन, हम भी तो देखे, ये कौन सी नई देवी आ गई। नहीं जानता था। हम तो वो लाल हैं उसके, उसको लेकर आए हैं 2300 किलोमीटर, और उसको जब लेकर आए हैं तो ढोल तासे के साथ उसकी स्थापना भी होगी। और इतना जीवन का संघर्षमय रहा। अभी 15 मई आने वाली है कि ना धूप देखी ना छांव देखी, चलते गए उसके प्रचार में, और चलते ऐसे गए कि चेहरा काला पूरा हो गया, फिर भी हार नहीं मानी। और नहीं माने उसका नतीजा आज कामाख्या धाम छत बराबर मंदिर है। उसका नतीजा धाम, चैतन्य धाम, धाम का नाम और धाम की महिमा आसपास गूंजने लग गई है, और धाम का चमत्कार लोगों के कानों में जाने लग गया है। इससे ज्यादा अभी तो शुरुआत ही, अभी तो ABCD नहीं चालू हुई है।
अभी तो लिख ही रहे हैं कि लिखते कैसे हैं ABCD। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। अभी तो देखना है हमें कि बाकी क्या बचा है। अभी तो देखना है कि इस क्षेत्र का, इस कामाख्या धाम पिंजरा है का, इस पिंजरा है माटी का, इस पिंजरा है भूमि का जिसमें हमने जन्म लिया है, उस भूमि की तपभूमि, इस क्षेत्र को कैसे बनाया जाए, इस भूमि को किस लेवल पे लेके जाया जाए। अभी तो सोचा ही नहीं है। अभी तो चल रहे हैं चींटी की तरह, चल रहे हैं, गिर रहे हैं वापस चढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं वापस चढ़ रहे हैं। लेकिन उस पहाड़ की चोटी पर जहां मां कामाख्या का झंडा रोपा हुआ है, उस चोटी के झंडे तक पहुंचना है और मां कामाख्या का गुणगान इस विश्व में मां कामाख्या पिंजरा द्वितीय कामाख्या माई का धाम बनाकर और आप सबके सामने और आप सभी भक्तों के सामने इसका द्वार खोला जाएगा। समय का खेल है। उस समय का खेल इतना तेज गति से चल रहा है कि माई ने इतना कुछ दिया है कि उससे लेने की आशा भी नहीं है। जो दे वो स्वीकार, ना दे तो स्वीकार, वो ना करे तो भी स्वीकार। एक थोड़े दिन पहले मैंने एक प्रश्न कहा था कि माई रोटी दे तो भी स्वीकार, वो ना दे तो भी स्वीकार, अगर पानी से जिंदा रहना पड़े तो भी स्वीकार। लेकिन माई बस एक बार तेरी मूर्ति इस कामाख्या धाम में, इस मंदिर में देखना चाहता हूं। इससे ज्यादा कोई लालसा भी नहीं है, इससे ज्यादा कोई उम्मीद भी नहीं रखता। हम साधक लोग कभी किसी पे भरोसा ही नहीं रखते। हम साधक लोग कभी कभी उम्मीद भी नहीं रखते। और हम साधक लोग ना किसी से घृणा, ना किसी से ईर्ष्या और ना किसी के प्रति नफरत। हम तो गले मिलाकर, हम तो सबको लेकर और सबको साथ लेकर आगे चलना चाहते हैं। जो कामाख्या भक्त बन गया उसके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाते हैं। और जो कामाख्या माई का गुणगान लगाने लग गया, जो मां कामाख्या का प्रचार प्रसार करने लग गया, उसके लिए तो हमारा हृदय का दिल इतना बड़ा हो जाता है कि समेट ले मुझे, तू मेरा और मैं तेरा, बस इसके ज्यादा पीछे कुछ नहीं है। हम तो सिर्फ मां कामाख्या के प्रचारक बढ़ाना चाहते हैं। हम तो सिर्फ मां कामाख्या का गुणगान लोगों के मुंह सुनना चाहते हैं। और हम कामाख्या, जय मां कामाख्या, जय मां कामाख्या, ये शब्द इतना अति प्रिय है कि इस शब्द में हमारा हृदय छुपा हुआ है, इस शब्द में हमारी आत्मा छुपी हुई है और इस शब्द में ही हमारा जीवन है। इसके अलावा हमारा कोई जीवन ही नहीं है। तो आप सभी से उम्मीद करता हूं, आप सभी से आशा करता हूं और आप सभी से एक उम्मीद जरूर करता हूं कि जय मां कामाख्या, मां कामाख्या के भक्त, मां कामाख्या के भक्त इसलिए बने कि मां कामाख्या की योनि मुद्रा, मां कामाख्या जगत जननी से हमने जन्म लिया है, उसके कर्जदार हैं हम। अगर मां कामाख्या जगत जननी, वो जगत जननी जिसने हमको जन्म दिया है, एक तो हमारी मां हुई और एक हमारी मां कामाख्या हुई, इनकी योनि मुद्रा से हमने जन्म लिया है। वो जगत जननी जिसकी शिव स्वयं स्तुति करते हैं, जिसके भैरवे उमानंद भैरव है, जो भगवान शिव के त्रिकालदर्शी से काम रूप को भस्म किया था, वो भैरव, वो ताकत मां कामाख्या है। और उसी के सारे रूप मां पार्वती के समस्त रूप है। मां पार्वती कौन है? मां पार्वती तो हमारी मां है। मां पार्वती तो सारी देवियां हैं। मां पार्वती तो आपकी कुल देवी भी मां पार्वती है, क्योंकि उसी की पार्वती से आपकी इस सृष्टि में जितनी देवी आई है उसी का सब रूप है। क्यों कहा जाता है अलग ब्रह्मपूर्ण परमपिता परमात्मा? वो मां पार्वती है, वो मां पार्वती जगत जननी है। अब मेरी वीडियो को विराम देता हूं। जय मां कामाख्या। कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय, काम ना देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपेस्ते सुखे सूर सविते, करोमि दर्शन दिव्य सकामार्थ सिद्धिये। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी, तद्देवी जागता मातृनि मुद्रे नमस्तुते। एक आपके सबके लिए एक शाबर मंत्र बोलता हूं ताकि आपके ऊपर जो नकारात्मक शक्ति वो खत्म हो। ओम नमः आदेश गुरु अलकल बल कुल तल कुल दति आकाश कुल चलता योग कुल गद्दी पड़ी बने कुल घर व्यापार कुल चेतना कुल गुरु करना जे प्रेत कुल तंत्र कुल मंत्र कुल यंत्र कुल स्थान काल कुल इनका खोलो ना कुल गुरु मचना जे काज चले व्यापार चले घर व्यापार बंधन कुल सब साचा पिन का पूर्व मंत्र ईश्वर आदेश 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 आदेश। एक और बोलते देता हूं जाते जाते। ओम शीतला माई ने मैं माई दरवे सतो जार काटे जन जार काटे बंधन दे संताप को काटे सब बंधन को काटे मुरुजी सब काटे लोग सुपर एक्स मदद तरपे की मालेगांव पूजा पुजरा की दुहाई माता माई की दुहाई माता तुम्हारे दौर कातर माई की दुहाई सिंदूरी माई की दो कदे माई की माता धुनता निमस की बनमानसा निकल बस दिना के जदे बुला जदे दिया दे
शब्द शब्द पिंडकाचा पूर्व मंत्र ईश्वराचा आदेश 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 जय मां कामाख्या.